Hi students and my friends, very good noon. Today I am here again. Shalini Bhatia is here. Welcome to my channel Basics of Grammar. Basics of Grammar. Day before yesterday I gave you some structure, some important structure which we need while speaking in English, while conversing in English, and that time these words don't come in our mind and we need, and these are very common. Okay, today the same procedure I am just preparing, I'm giving you two more important structure along with the examples are there, so that you may speak while conversing to each other, you may use these structures. So look at the board. The very first is used to आदि हो जाना किसी बात का, मुझे इसकी आदत नहीं है, मुझे इसकी आदत नहीं थी, मुझे इसकी आदत नहीं होगी, like this. So according to the tense we will use the tenses. The very first, मुझे जल्दी सोने की आदत नहीं है. It is present and you are aware of the tenses because I gave you in the beginning so many tenses also. So मुझे जल्दी सोने की आदत नहीं है. I am not used to sleeping early. I am not used to sleeping early. Structure I have given here. Subject के बाद helping verb बताया है वो जो कि am है. Then not आपको use करना है, फिर used to करना है जो कि हमारा structure main है. Phrase you may say phrase also. Sleeping उसके बाद sleeping verb plus ing I told you. Then it is adverb. ये तो adverb है. अब आपको adverb के लिए तो अलग से वीडियो देना पड़ेगा. उसे काम करने की आदत नहीं थी. यहाँ पर प्रेजेंट है, देखिए यहाँ पर पास, ही वॉज नॉट यूज टू डूइंग वर्क. अब ये टू के बाद आप कहेंगे कि ये आई क्यों आ रहा है, वर्ब है यहाँ पर यूज टू प्लस वर्ब प्लस आई. यहाँ पर ये फ्रेज है, ये स्ट्रक्चर है, ये टू प्रीपोजिशन का काम नहीं कर रहा है. वैसे यू आर अवेयर, आपको मालूम हो कि टू के साथ में फर्स्ट फॉर्म आता है, बट वी हैव यूज हेयर ing. इट इज़ नॉट, लेट मी टेल यू, इट इज़ नॉट कॉन्टिन्यूअस टेंस. यहाँ पर ये कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं है. यहाँ पर ये एज आई थिंक, एज आई हैव द नॉलेज, इट इज़ डूइंग द वर्क ऑफ नाउन. यहाँ पर ये नाउन का काम कर रहा है. यूज टू, मैं सोने के आदी नहीं हूँ. यूज टू डूइंग वर्क, मुझे काम करने की आदत नहीं थी. तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर, ये जो आई फॉर्म है, दीज आर नॉट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ये आते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में भी. दैट टाइम वी पीपल एंड यू पीपल गेट कन्फ्यूज. तो यहाँ पर जो है टू जो है यहाँ पर इन्फिनिटिव का काम नहीं कर रहा है, क्योंकि टू के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है. बट हेयर इट इज़ डिफरेंट स्ट्रक्चर है ना. तो यूज टू स्लीपिंग अर्ली, यूज टू डूइंग वर्क, यूज टू स्लीपिंग ऑन द रूफ और टेरेस. दिन को टेरेस का मीनिंग नहीं पता है, छत, रूफ के लिए भी छत आता है. तो दैट्स वाई वी विल यूज हेयर आई फॉर्म विच इज़ नॉट डूइंग द वर्क ऑफ कॉन्टिन्यूअस टेंस. यहाँ पर देखिए आई लग के वर्ब में जीरन का काम भी करता है और जीरन करता है नाउन का काम. ठीक, उसके लिए अलग से वीडियो देंगे. चिंता मत करो, मुझे इसकी आदत नहीं है. चिंता मत करो, वेरी सिंपल. आई टोल्ड यू कि जहाँ पर नेगेटिव देना है इंपेरेटिव में, वहाँ पे आप डोंट तो देंगे ही देंगे. कोई चीज़ करनी है तो स्पीक, नहीं बोलना डोंट स्पीक. तो जहाँ पर नेगेटिव है डोंट वरी आपको आ गया, चिंता मत करो. आई विल नॉट गेट यूज टू इट. यहाँ पर फ्यूचर की बात हो रही है, मुझे इसकी आदत नहीं होगी. तो ये हेयर वी विल यूज फ्यूचर, अकॉर्डिंग टू फ्यूचर विल, नॉट गेट. यहाँ पर गेट आएगा, गेट यूज टू इट, मुझे इसकी आदत नहीं होगी. दिस इज द स्ट्रक्चर यूज टू. एंड द सेकेंड स्ट्रक्चर इज स्टे अवे फ्रॉम. स्टे अवे, दूर रहो, मुझसे दूर रहो. स्टे अवे फ्रॉम रूल है इसका, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस स्टे अवे फ्रॉम आएगा ही आएगा. देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होता ही है सेंटेंस में लास्ट में. तो मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता. आई कांट स्टे अवे फ्रॉम यू. देखिए नहीं रह सकता, सकता यहाँ पे मॉडल है. आई कांट मतलब कैन नॉट. स्टे अवे फ्रॉम यू, यू यहाँ पर लास्ट में ऑब्जेक्ट, किससे दूर नहीं रह सकता, तुमसे. तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है. तो आई कांट स्टे अवे फ्रॉम यू, तुम मुझसे दूर रहो. किसी को आप गुस्से में बोल देते हो, नाराजगी में बोल देते हो. हे यू स्टे अवे फ्रॉम मी. हे यू स्टे अवे फ्रॉम मी, मुझसे दूर रहो. नेक्स्ट, मैं नहीं चाहता कि हम एक दूसरे से दूर रहें. किसी से आप ये बोलते हैं, अपने फ्रेंड से, सिस्टर से, अपने मदर पेरेंट्स से, आई डोंट वॉन्ट दैट वी स्टे अवे फ्रॉम ईच अदर. आई डोंट वॉन्ट, मैं नहीं चाहता, दैट कि वी स्टे अवे फ्रॉम, हम दूर रहें एक दूसरे से, ईच अदर. ठीक, जब दो पर्सन की बात होती है, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग.
तो ईच अदर आता है, इट इज़ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या है ये? रेसिप्रोकल। और जब दो से ज़्यादा की बात होती है तो वन अनदर आता है, यहाँ पर दो की बात हो रही है, दैट्स वाई वी विल यूज़ हेयर ईच अदर। आपको इसके साथ में एक्स्ट्रा चीज़ें भी दी जा रही हैं। नेक्स्ट है, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए था, पास की बात है। यू शुड हैव स्टेड अवे फ्रॉम हिम। देखिए यहाँ पर चाहिए के लिए शुड आया है, मॉडल है ये। हैव स्टेड, हैव, यू शुड हैव देन स्टेड, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, पास की बात हो रही है तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती ही है। तो यू शुड, और यहाँ पर आप ये कहेंगे कि पास्ट है तो हैड आना चाहिए, नो, शुड के साथ हैव आएगा, दैट्स वाई यू शुड हैव स्टेड अवे फ्रॉम हिम, उससे। अब उससे में हिम भी हो सकता है और हर भी हो सकता है। तो आई टोल्ड यू दैट, ये आपका स्ट्रक्चर पूरा हो गया। और यूज टू के लिए आपको और थोड़े से एग्जाम्पल हमने लिखे हैं। एक्स्टम्ड टू वर्ब प्लस आईएनजी आएगा, एक्स्टम किसी चीज का आदी हो जाना, विद अ व्यू टू, फिर भी आईएनजी आएगा, कोई भी वर्ब है। एंड द थर्ड वन इज हेयर, बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ द स्पेस आई हैव रिटन अपसाइड लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्ब प्लस आईएनजी। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर कम इन द एंट्रेंस एग्जाम, टेक केयर। सो दैट्स वाई यूज टू के साथ में यहाँ पर आप ये नहीं बोलेंगे कि यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी क्यों आया, क्योंकि यहाँ ये कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं है और टू यहाँ पर प्रीपोजिशन का काम नहीं कर रहा है। तो दैट्स वाई टेक केयर while these reading these and just using these structures. So these two structures you go through and use in your speaking. These are very common, but whenever we speak they don't come in our mind. I will prepare one more video, just go through it and two sentences you will write in the comment box. मुझे दिखाने के लिए कि आपको आ गए हैं, तो आप comment box में भी लिखिए कोई नए sentences इस तरह के. Bye children, God bless you all.